लेकिन बृजमोहन श्रीवास्तव जी, क्या उद्धव ठाकरे का यह बयान इसलिए आया कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने से उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है, इसलिए अब वो आपकी कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं? सर अच्छा नहीं है भाई साहब, ये देश की भाषा है जो आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने कल कही है। देखिए, अभी प्रेम भाई ने बहुत अच्छी बात की, बाला साहब ठाकरे साहब को याद किया उन्होंने, तो उन्हें यह भी याद करना चाहिए कि ये स्थिति बनी क्यों थी। अगर उन्होंने मातोश्री के पक्ष में, बाला साहब ठाकरे के पक्ष में, जो इनके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जो वायदा किया था, यदि उसको ना उससे पीछे ना हटे होते तो निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं को दर्द है कि शिवसेना उनसे दूर चली गई, तो मैं सोचता हूँ ऐसी स्थिति ही नहीं बनती। और ये क्योंकि इनका खुद का किया हुआ है, इसीलिए इनको इतनी तकलीफ है कि हमने बहुत अच्छे साथी को खो दिया। ये बात सच है। और आप देखिए, इतिहास इसका गवाह है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई वजूद ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का वजूद ही जब बना, जब उन्होंने शिवसेना के कंधों की सवारी की। आज भारतीय जनता पार्टी की जो भी ताकत है महाराष्ट्र में, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आदरणीय बाला साहब ठाकरे का उनको आशीर्वाद प्राप्त था और इसी के कारण वो वहां पे फली फूली है। लेकिन इस बात को भूलकर उन्होंने, उनके नेताओं ने जब शिवसेना से झूठ बोला, और मैं शिव सैनिकों के बारे में एक बात बता दूं, शिव सैनिक सारी बातों को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन वायदा खिलाफी और झूठ को स्वीकार नहीं करते। ये खुद भी वचन से पक्के हैं और ये चाहते हैं कि जो भी इनसे वायदा किया जाए वो भी वचन से पक्का बना रहे। आज इत्तेफाक की बात यह है, मैं कहता हूँ बेहतर है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो शिवसेना के साथ इस समय जो गठबंधन है, उसके पीछे बहुत बड़ी ताकत ये भी है कि कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने जो वायदा शिवसेना से किया है, हम लोग उससे बिल्कुल पूरी तौर से खरे उतर रहे हैं, और इसी प्रकार से शिवसेना ने जो हम लोगों से वायदा किया है उसमें वो खरे उतर रहे हैं। ये दोस्ती, सच्चाई और एक दूसरे के अस्तित्व से जुड़ी हुई नहीं है, ये दोस्ती, सच्चाई और अपनी बात से अड़े रहने से जुड़ी हुई है। और यही बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, और मैं सोचता हूँ कि उनको इस बारे में सोचना चाहिए। और उद्धव ठाकरे साहब ने जो हिंदुत्व की बात की है, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं तो ये नहीं समझ पा रहा था कि प्रेम भाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं या सांस्कृतिक जो संस्था है आरएसएस उसकी तरफ से बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है इन्होंने दोनों को मिक्स कर दिया। तो इनको भारतीय जनता पार्टी की बात करनी चाहिए। और सर, आपको भी इसलिए रोका बीच में क्योंकि समय, हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जी भी हैं, लेकिन हमें यह लगा कि आज आप शिवसेना की तरफ से बोल रहे हैं, और ये एक आदर्श राजनीति की जो हम बात करते हैं ना, सदा अपने कार्यक्रम में कहीं ना कहीं बात उठा देते हैं कि हमारे देश में आदर्श राजनीति क्यों नहीं होती है। तो आपका वक्तव्य सुन के ऐसा ही लगा श्रीवास्तव जी कि आज यही आदर्श राजनीति होती है कि शिवसेना की जबरदस्त तारीफ आपने की। खैर, ये सब तरफ ये देश भर में हो सर तो अच्छा है। एक रिएक्शन प्रोफेसर रागी सर से ले लें आप। संगीत रागी जी, आपके लिए तो आज प्रश्नों की बौछार है हमारी तरफ से, लेकिन समय उसकी आज्ञा नहीं देता है सर। हम अगर उसे समेट ले सब में, तो क्या बीजेपी और शिवसेना के बीच ये हिंदुत्व के चैंपियन बनने की लड़ाई है सर? देखिए, यदि उद्धव ठाकरे जी के आप बयान और उनकी भाषा को यदि आप देखें, तो मोहन भागवत जी के लिए कोई भी एक सन्यासी भी उनके साथ मोहन भागवत जी ही कहता है, क्योंकि वो एक संत परंपरा में ही जी रहे हैं। वो कोई गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति नहीं है, वो राष्ट्रीय संत की परंपरा में ही है। और यदि उद्धव ठाकरे जी के बयान को देखें तो एक लगता है जैसे उद्विग्न, बौखलाहट और बीमार मानसिकता का व्यक्ति बोल रहा हो। बाला साहब ठाकरे जी का हिंदुत्व हम सभी गर्व करते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे जी का हिंदुत्व वो नहीं है जो बाला साहब ठाकरे जी का है। मुझे एक उनका इंटरव्यू याद है, उनमें एक पत्रकार उनसे पूछा था क्या आप कभी सोनिया गांधी के पास कभी राजनीतिक समर्थन के लिए जाएंगे, तो उन्होंने कहा था आई एम नॉट इम्पोर्टेंट, मैं हिजड़ा नहीं हूं। उनके पुत्र अब हिजड़ा हैं या नहीं हैं, मैं ये शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन बाला साहब जी के उसी उक्ति को ध्यान में रख करके उद्धव ठाकरे जी को परिभाषित किया जा सकता है। दूसरी बात, एक कहा जाता है संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। एक यही शिवसेना थी जो पिछड़े, जो अपने आप को मराठा और मराठा मानुष तक सीमित रखती थी।
उसका हिंदुत्व का आदर्श राष्ट्रीय फलक पर नहीं था, उसका हिंदुत्व का आदर्श जो है वो मराठा तक सीमित है। यही कारण है कि वो दक्षिण भारतीय और नॉर्थ इंडियन सबको वो घृणा की नजर से देखता था। मूलतः शिवसेना का हिंदूकरण और राष्ट्रीय हिंदूकरण जो है वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सानिध्य में आने के पश्चात ही हुआ है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, तीनों पार्टियां क्यों आई हैं? देखिए, उद्धव ठाकरे की पार्टी एक परिवार लिमिटेड कंपनी है। शरद पवार की पार्टी अपनी बेटी, अपना भतीजा, ये एक परिवार की पार्टी है। और आपको पता है कि कांग्रेस भी एक परिवार लिमिटेड कंपनी है। तो ये तीनों पारिवारिक लिमिटेड कंपनी की जो पार्टियां हैं उनका एक साथ आना वाजिब बनता है। कोई वैचारिक अधिष्ठान की बात आप करें तो शिवसेना का कोई वैचारिक अधिष्ठान नहीं। आप मुंबई के आदमियों से पूछ लीजिए, एक गुंडों की पार्टी जो एक्सटॉर्शन करती हो, जो कॉरपोरेशन में एक्सटॉर्शन करती हो, छीना झपटी करती हो, मारपीट करती हो, एक यही छवि शिवसेना की आज भी है